हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ आरबीआई ग्रेड बी 2023 का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका एक फेज़ वन का एक पूरा डिटेल्स आप कैसे इसे क्लियर कर सकते हैं उसका एक आइडिया दूंगा। एक मेरा प्लान है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप इसे अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर आप कुछ एडिट भी कर सकते हैं। तो डिटेल्स में देखिए, क्योंकि फेज़ टू पिछले 2 साल से तो बहुत ही टफ हो रहा है। कट ऑफ आप समझ सकते हैं 50-60 जा रहा है 200 में से, तो बहुत टफ है। तो मैंने एक बार फेज़ वन क्लियर किया था 2000 जो इससे पहला 2019 का था, उसके मैंने क्लियर किया था, लेकिन मैंने फेज़ टू कभी क्लियर नहीं किया। तो इसलिए मैं फेज़ वन का ही आप लोगों को प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिए वीडियो के अंत तक। आप लोग दो तरीके से क्लियर कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ दोनों बताऊँगा, जो कि वर्किंग है या फिर जो नॉन वर्किंग है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशन हूँ जो कि मेरा टाइम मैनेज करना बहुत ही टफ हो जाता है, तो मैं इस हिसाब से भी बताऊँगा। और जो लोग नॉन वर्किंग है उनके पास तो टाइम होता है, उसको एक्स्ट्रा आवर्स आप ऐड कर सकते हैं, आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो फेज़ वन के लिए आप इसे दो तरीके के जा सकते हैं। एक तो है जो मेरे जैसा, जो कि क्वांट बहुत ही ज़्यादा वीक है, क्वांट, ठीक है। क्वांट मेरा बहुत ही वीक है, इससे मुझे इतना अच्छा नहीं आता है और मैं इसे इग्नोर ही थोड़ा सा करता हूँ जस्ट कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर रीजनिंग वीक है तो इसमें आपको एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शायद 40 मार्क्स होता है रीजनिंग में। तो अब इसे मिस नहीं कर सकते। इसे आपको अच्छा खासा, अगर पेपर इजी होता है तो सॉरी, आपको 40 मार्क में से अच्छा खासा मार्क मिल जाएगा अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो। लेकिन क्वांट में इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। कट ऑफ के लिए ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्वांट आपका अच्छा है तो नो प्रॉब्लम, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा चला जाएगा। तो रीजनिंग एक होता है, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और है आपका जो जनरल अवेयरनेस। इन तीन का ही मेरा मतलब मेन टारगेट रहता है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपका फेज़ वन और फेज़ टू दोनों में काम आएगा, तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। बहुत ही डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। इसमें मतलब आप जितना डीप जा सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि पेपर का लेवल हिसाब से मैं बता रहा हूँ बहुत ही टफ जा रहा है, बहुत ही डिटेल्स में जा रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को, आप देखिए क्वांट के लिए आप पहले तो जो भी है आपका बेसिक्स वो पढ़ लीजिए। आई होप आपका सबका ये सब क्लियर है, क्योंकि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ऑलरेडी इसका सबका बेसिक क्लियर हो चुका है। अभी आपका काम क्या होगा? प्रैक्टिस। तो मैं मान के चल रहा, अभी नवंबर चल रहा है, अगर मैं एक रफली बोलूँ तो आप हमारे पास 5 महीने का टाइम है, ठीक है। 5 महीने का टाइम है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी पकड़ रहा हूँ 5 महीने का टाइम है। तो इसमें ही जो कि हमें फुल प्रिपेयर, हमें जो है जिस लेवल का एग्ज़ाम अभी हो रहा है आरबीआई ग्रेड बी में, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन कर रहा है, तो उस लेवल का हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी देखिए एक एक करके अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं रीजनिंग पे जाऊँगा, ठीक है। रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करेंगे कैट, रीजनिंग कैट एंड क्वांट भी कैट। फर्स्ट ऑब्वियसली बेसिक कुछ आप कर लीजिए, बेसिक आपको मिल जाएगा, जो कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो आर.एस. अग्रवाल जी की वगैरह वगैरह बुक्स है, वो सब कर लीजिएगा। वो आरबीआई में अब इतना भी सिंपल नहीं पूछता। हाँ, क्वांट का अगर वीक है तो आप बेसिक कर लीजिए, जो कि आपका कट ऑफ क्लियर कर देता है। आप डीआई कर लीजिए, कुछ एरिथमेटिक प्रैक्टिस कर लीजिए, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये कुछ जो है ये टॉपिक आप कर लीजिए। इसमें से एक दो कमर पड़ जाएगा, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज़ कर लीजिएगा। हाँ, यहीं पे क्या होता है, थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, जो क्वेश्चन होता है हाई लेवल होता है। तो उस लेवल के लिए हमें कैट का जो है, जो टफ क्वेश्चन होता है कैट का, उससे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेम रीजनिंग, सिलोगिज्म, और उसके बाद होता है पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सब आप मतलब प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज़ एक दो करके प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज़ हो या नहीं तो 3 दिन में एक दो करके पजल आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कोई मतलब पजल आप ऐसे नहीं कर सकते आपको आता है या नहीं आता है, जितना प्रैक्टिस रहेगा की है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही आपका मेन होगा, आपका क्वांट एंड रीजनिंग। आई होप आपको पूरा सिलेबस पता होगा, ठीक है। वो सिलेबस आप
बेसिक होता है, हर एग्ज़ाम पे क्वांट रीजनिंग का जो सिलेबस होता है वही होता है। आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। पहले अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप कैट का हाई लेवल पकड़िए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका जो स्पीड भी आएगा, एक्यूरेसी भी आएगा। ठीक है, टाइम बाउंड करके आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन लगा के एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको टाइम बाउंड लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आप उस लेवल पे है या नहीं। तो रीजनिंग एंड क्वांट में ये है। क्वांट में मैं बोलूँगा अगर वीक है तो आप कट ऑफ कीजिए। कट ऑफ मैक्सिमम आप टारगेट रखिए 10 मार्क आप उठा सकते हैं, तो 10 से 12 इतने आप टारगेट रखिए, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं अगर वीक है आप। ठीक है, देन रीजनिंग में आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसका कोई टारगेट नहीं दे सकता। अगर क्वेश्चन इजी होता है तो आपका जो 40 में से आप 25-30 भी ले आ सकता है, या नहीं तो कम से कम 15 तो लाना ही पड़ेगा। 15 से 20 तो आपको लाना ही पड़ेगा। कट ऑफ तो मिनिमम हमेशा इतने कम रहता है अगर क्वेश्चन लेवल टफ रहता है, लेकिन 15-20 हमें टारगेट रखना पड़ेगा। पता नहीं कुछ इससे यार अगर मतलब 2023 में थोड़ा सा बिजी हुआ तो कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाएगा, तो आप उसी से भी हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स लेवल बहुत ही टफ था, लेकिन एक्सपेक्टेड है इस बार भी थोड़ा सा तो टफ होगा, इतना बिजी नहीं होगा। तो अभी बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों में। फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों में पहले तो ग्रामर पढ़ लीजिए। ग्रामर का बेसिक्स पढ़ लीजिए एक बार, रटने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा समझ के पढ़िए। शॉर्ट नोट बना लीजिए। शॉर्ट नोट मतलब रफ नोट थोड़ा बना लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, शॉर्ट नोट पॉइंट्स का बना लीजिए, उसे आप अलग से रख दीजिएगा। ठीक है, देन शुरू होगा आपका। देखिए, ग्रामर ही मेन प्रॉब्लम है। हम लोग जो भी मतलब नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से है, तो ग्रामर ही मेन प्रॉब्लम। तो टेंस वगैरह आप पढ़ लीजिए, वर्ब ये सब पढ़ लीजिए। इसका शॉर्ट नोट बना के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा बना लीजिए, रख लीजिए। दैट्स इट। आगे आपका काम देखिए, एंटोनेम, सिनोनेम, इसका ग्रामर से कोई रिलेशन नहीं है, और इसका आपका इंग्लिश को आपको आता है या कुछ भी मैटर नहीं करता। ये आपका जितना आप वर्ड पढ़ेंगे उतना आपका नॉलेज होगा। इससे ऐसा भी नहीं जो जिसे इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा आता है उसे वर्ड्स बहुत ज़्यादा आता है, नहीं उसके लिमिटेड वर्ड से इंग्लिश कम चला लेता है। ठीक है, लेकिन आप जितना डिक्शनरी देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उससे आपका वर्ड का जो पावर है उसका आपका डेवलप्ड होगा। फ्रेजल वर्ब वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में कुछ क्या होता है, आपका वर्ब आ जाएगा, टेंस भी आ जाएगा, आर्टिकल भी आ जाएगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा ग्रामर लग जाएगा। तो उससे आपको प्रैक्टिस कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी बेसिक पॉइंट है जो कि ग्रामर का है। उससे आप जब प्रैक्टिस करेंगे, उस प्रैक्टिस के है शॉर्टकट। ऐसा नहीं है कि स्कूल की तरह पढ़ने लग जाइएगा ग्रामर पूरा डिटेल्स में, उसके बाद चाहेंगे तो पूरा साल में भी सिलेबस कवर नहीं होगा। क्विक एक पढ़ लीजिए ग्रामर का, शॉर्ट नोट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट का बना लीजिए, देन प्रैक्टिस में लग जाइए। मेन होता है प्रैक्टिस कीजिए। कुछ आपका इस जो शॉर्ट नोट आपने बनाया था उससे मैच हो जाएगा, नहीं तो कुछ नए नए टॉपिक नोट्स मिल जाएंगे, आप उसे ऐड कर लीजिए, यही आपका मेन हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस कीजिए। एंटोनिम सिनोनिम पढ़ते जाइए, कोई भी बुक, इसमें कोई सजेस्ट करने की कोई बात नहीं, कोई भी पढ़ लीजिए, या फिर मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं वो पढ़ लीजिए, नहीं तो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर इतना नहीं पढ़ता, तो मैं अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं पकड़ता भी नहीं, टाइम वेस्ट है मेरे लिए। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये हो गए इंग्लिश का पार्ट। अभी फेज़ 1 का बात कर रहा हूँ मैं अभी फेज़ 2 में नहीं आया। फेज़ 2 में जब बताऊँगा तब मैं बताऊँगा कि फेज़ 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करना है। लेकिन अभी हमारा जो फेज़ 1 में आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं आता, ये सब ग्रामर आता है, देन फिल इन द ब्लैंक, एंटोनिम सिनोनिम आता है, एक आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में पहले आप ग्रामर थोड़ा सा पढ़ लीजिए पहले, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15-20 दिन लगेगा, मतलब बेसिक नोट बना के 1-2 बार कुछ टॉपिक आप प्रैक्टिस करिए। देन आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई भी बुक खरीदिए। कॉम्प्रिहेंशन, यस, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो कॉम्प्रिहेंशन बड़ा भी होता है, थोड़ा घुमा के देता है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी होता है। तो मेरा सजेशन रहेगा, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के तो दे देंगे, इसमें कोई टफ है, लेकिन मैं बोलूँगा कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करके जाइए, आपके लिए टाइम भी सेव होगा, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए,
आपके लिए आसानी होगी स्कोर करने में, क्योंकि 10 नंबर यहाँ पे ही आता है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन पे ढीला मत छोड़िए, प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा, पजल की तरह कॉम्प्रिहेंशन को भी प्रैक्टिस कीजिए, मेरा सजेशन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में वीक है तो ग्रामर में आप अटक जाएंगे जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिशन में आप अटकेंगे नहीं, क्योंकि आपको अगर पढ़ना आ जाएगा तो आप 10 में से 10 लेके आ पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम पढ़ रहे हैं, फेजल वर्ब भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक आ जाएगा, तो आप यहाँ से 15-20 मार्क आप उठा लेंगे अगर आपका ग्रामर वीक भी होगा। लेकिन अगर ग्रामर में भी आप 4-5 एक्स्ट्रा ले आएंगे तो अच्छी बात होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन को ढीला मत दीजिए, अच्छी खासी से पढ़िए। ठीक है, अभी आता है हम जनरल अवेयरनेस। मैं 2 टॉपिक क्यों बता रहा हूँ, ये 2 में ही आपका जो मेन क्लियर होगा कट ऑफ, यानी आपको फेस 2 पे ही काम पाएगा। तो ये एक 2 सब्जेक्ट ऐसा है, इसे आप जितना जोर लगा के पढ़िए उतना अच्छा होगा। जनरल नॉलेज का तो आपको पता ही है 18 मार्क्स है, या अगर आप जनरल नॉलेज भी ठीक से पढ़ लेंगे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बाकी में सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालिए। इसके लिए आप IXMB का BPDA पढ़ सकते हैं, कोई एक ही फॉलो कीजिएगा, या तो आप विजन IAS का करंट अफेयर ले सकते हैं। उसमें से आप इकोनॉमिक्स बैंकिंग का टॉपिक ज़्यादा जोर दे के पढ़िएगा, क्योंकि इसमें डिटेल्स में देखा था, और जर्नलिस्ट थोड़ा डेप्थ ही पहुँच रहा है कुछ सालों से। ठीक है, देन मैं बोलूँगा PIB एंड RBI वेबसाइट, इसे आप फॉलो में रखिए। ठीक है, RBI वेबसाइट को आप PIB तो पढ़िएगा, इसमें भी क्वेश्चन आता है। RBI को वेबसाइट भी आप देखिएगा, इसमें बहुत सारे अच्छे न्यूज़ आते हैं। और जो जर्नलिस्ट के जो करंट अफेयर पढ़ेंगे, आप जब जितना प्रैक्टिस करें, जितना पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, देन स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम जितने भी हैं अच्छे खासे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जनरल सब्जेक्ट ही बहुत ही बोरिंग है, उसके ऊपर रट्टा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद याद कुछ नहीं रहता है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के पढ़ना है। इसमें आपको ढीला नहीं करना है। अभी जो थोड़ा डेप्थी क्वेश्चन हो रहा है तो थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए इसे, लेकिन करना पड़ेगा। मिनिमम 6 महीने का तो आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं बोल रहा हूँ जर्नलिस्ट के लिए आप IXMB का मंथली पढ़ लीजिए, या तो विजन IAS का करंट अफेयर पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जा सकते हैं PIB आपको पढ़ना पड़ेगा। RBI वेबसाइट को आपको हफ्ते में एक बार चेक करना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट स्कीम के लिए आपको अलग से नोट बनाना पड़ेगा, यही आपका फेस 2 में भी काम आएगा। और जनरल अवेयरनेस का जितना भी टॉपिक होगा वो आपका फेस 2 में भी काम आ जाएगा। ऐसा नहीं पढ़ के फेंक देंगे, नहीं, उसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा डेप्थ जाना पड़ेगा। इसीलिए जो विजन IAS का आता है ना, उसमें थोड़ा सा जो भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे कि पढ़ते पढ़ते कहीं पे WHO का या फिर UNSC का न्यूज़ आ जाता है, तो वहाँ पे UNSC का पूरा डिटेल्स लिया होता है। इसका कब इसमें स्थापित किया गया था, इसका हेड कौन है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये पूरा डिटेल्स में थोड़ा डेप्थ जाना पड़ेगा। और स्पेशल इसका इंडिया से कोई अच्छा खासा लिंक होगा उस न्यूज़ में तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपॉइंटमेंट, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो जनरल अवेयरनेस आपको डेप्थली पढ़ रहा है, तो हमारे पास जो है 5 महीना है। 5 महीने में मैं बोलूँगा आप हर रोज़ अगर 2 से 3 घंटा इसमें देना ही पड़ेगा आपको। ये चारों सब्जेक्ट में, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2-3 घंटा डेली। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आप ज़्यादा देखिए, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश को आप हर रोज़ रखिए अल्टरनेट करके। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको करना ही पड़ेगा, इसका जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने लिए आपके लिए अच्छा होगा। और रीजनिंग क्वांट को आप अल्टरनेट कर दे सकते हैं। ठीक है, 1-2 दिन गैप दे सकते हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस आज रखिए, कल भी रखिए, ऐसा रखिए। लेकिन रीजनिंग एंड क्वांट को आपको 1-2 दिन गैप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप जनरल अवेयरनेस इंग्लिश एक ही दिन में पढ़ सकते हैं, 2 दिन मतलब एक ही दिन में रख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो अब इस हिसाब से 2-3 घंटा पढ़ेंगे तो आप अच्छे खासे पोजीशन में चला जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2-3 घंटा जो वर्किंग प्रोफेशन है वो तो निकल पाएंगे, आई होप। एंड अगर आप डेडिकेटेड है RBI प्रिपरेशन के लिए, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम है। आप अगर आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, मतलब इन डेप्थ। अगर आप सिलेबस वाइज आपको बताना है कि सिलेबस के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा,
पज़ल के लिए कहाँ से कितना पढ़ना पड़ेगा उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए अलग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अगर कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन एक ओवरऑल आइडिया है, आप इसी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आपका मेन फोकस होगा। उसके बाद रीजनिंग एंड क्वांट अगर वीक है तो इसे आप जस्ट कट ऑफ के लिए पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। उसका टाइम भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बाकी में इसका टाइम उसमें दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन हाँ, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश आपको बहुत ही अच्छी खासी से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।